परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान सर्वप्रथम वर्तमान आचार्य श्री एवं मंच पर विराजमान समस्त गुरुजन, सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा दयावती बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरचित श्री रामचरितमानस के पाठ में हम लोगों ने भगवान प्रभु श्री राम के उपदेश को सुन रहे थे, जिसमें भगवान हम समस्त प्राणी को सजग करते हुए, जगाते हुए एक उपदेश करते हैं कि हे प्रजाओ, यदि तुम लोक और परलोक दोनों जीवन को सुखमय चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। यह भक्ति का जो मार्ग है सुलभ है, सुखद है। इसको वेद शास्त्र पुराणों में ऐसा गाया गया है। तो भक्ति किसे कहते हैं? वैसे हम लोगों को लोक की चिंता तो है, लेकिन परलोक के बारे में नहीं सोचते हैं, यानी कि आगे के बारे में नहीं सोचते हैं। और यदि सोचते भी हैं तो सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे बेटा का सेटलमेंट हो जाए, बेटा के बाद बेटा का बेटा पोता का हो जाए, मतलब पोता का भी पोता उसका भी हो जाए, यानी 7 पीढ़ी कम से कम सेट हो जाए ना, तब बड़ी शांति होगी मरते समय। तो हम आगे की तो सोचते हैं, लेकिन सोचने का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत है। अब कहिए, किसी ने कहा कि आप यदि अपने बारे में ही सोचेंगे, बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ नहीं है, यही सही है। कैसे? तो जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे बाल बच्चे भी अपने बारे में सोचेंगे, वो भी अपने कल्याण की बात सोचेंगे। जैसे कोहल ऋषि बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने अपने लिए ही तो सत्संग कर रहे थे ना, अपनी धर्मपत्नी को सुना रहे थे, और वो अपने लिए सत्संग कर रहे थे, इसलिए उसका पुत्र भी जो अष्टावक्र मुनि थे वो सत्संगी हो गए, संत हो गए। तो जब हम अपने लिए सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आने वाले आपके जो पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, वो भी अपने लिए सत्संग करेगा। नहीं तो आप उसके लिए कमा के चले जाइएगा और वो भी अपने बेटा के लिए कमा के चले जाएगा, वो भी अगले दूसरों के लिए कमा के चला जाएगा। कोई कभी को भोग नहीं पाएगा, किसी को शांति नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपने बारे में सोचिए, तो यही है दूसरों के बारे में भी सोचना। तो भगवान कहते हैं परलोक के बारे में सोचो, यानी अर्थात इस जीवन के बाद का जीवन भी सुखमय हो, तो इसके लिए मेरी भक्ति करो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। ये सत्संग भक्ति जो है ना, सब सुखों का खानी है। संसार में सुख पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। हम लोगों से कई गुना अधिक विदेशी लोग सुखी, धनवान हैं, लेकिन वो सुखी थोड़े हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, फिर तो सुखी राम के दास। केवल भक्त ही सुखी हो सकते हैं। तन धर सुखिया काओ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस जीवन में भी यदि सुख चाहते हो, ये भक्ति करो। ये सत्संग, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, ये भक्ति भी बिना सत्संग के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भक्ति जो है ना वो क्या है, वो सत्संग से ही भक्ति की शुरुआत होती है। जो भक्ति का नवधा 9 प्रकार जो भगवान बताए, तो प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा, ये संत का संग। तो अर्थात भगवान कहते हैं संतों का संग करो, और इस तरह से तुम्हारा लोक और परलोक आगे का जीवन और ये वर्तमान जीवन भी सुख से रहेगा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती जी, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। ये संतों के समागम के समान कोई लाभ नहीं है। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला प्रारंभ है, हजारों क्या करोड़ों में भक्त जाएंगे। गंगा मैया, जमुना जी, सरस्वती जी का संगम स्थान है, त्रिवेणी संगम, जिसको तीर्थों का राजा कहा गया है। तो उसमें डुबकी लगाएंगे। पर सच मानिए कि केवल डुबकी लगाने से न कभी किसी को लाभ हुआ, न लाभ हो रहा है, न लाभ होने वाला है। तो लाभ कब होगा? तो ठीक उसी गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, सरस्वती मैया के किनारे जो सत्संग की गंगा बह रही है, उस सत्संग की गंगा में जब हम स्नान करेंगे तब निश्चित रूप से लाभान्वित हो जाएंगे। श्री सद्गुरु, क्योंकि संतों ने इसी को असली गंगा कहा है।
मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज, ये चलता फिरता तीर्थराज है। वहाँ पानी बहती है तो यहाँ क्या बहती है? तो यहाँ संतों की वाणी बहती है, यही धारा है। और वहाँ 3 नदी है, तो वहाँ यहाँ कौन सी 3 नदियाँ हैं? तो यहाँ भी है राम भगति, जहाँ सुरसरी धारा, ये प्रभु की जो भक्ति की जो बात है ना, यही गंगा जी की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार पर चारा। तो जब सत्संग हो रही है तो ईश्वर स्वरूप की चर्चा तो होती है, परमात्मा के ब्रह्म के विचार तो होती है, ब्रह्म संबंधी बातें, तो वही हो गई सरस्वती जी की धारा। और जब सत्संग है तो विधि निषेध का कर्म तो ज्ञान होता ही है, कर्म का पाठ होता है, कर्म की बात बताई जाती है। गुरु महाराज तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि 5 पाप का त्याग करो, एक ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये सब है मोक्ष, ये करने योग्य कर्म है। और 5 पाप का जो त्याग है वो त्याज है, नहीं कर्म योग्य कर्म है। यही जो विधि और निषेध, जो कर्म, जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म है, इसका जो ज्ञान सत्संग में होता है, इसको जो हम सुन करके जीवन में उतारने लगते हैं, तो जानिए कि हम सरस्वती, ये यमुना जी के धारा में स्नान कर रहे हैं। तो ये तीनों धारा इस संत समाज में सत्संग में बहती रहती है। तो यही असली जानिए कि भक्ति हो रही है। देवर्षि नारद जी महाराज का एक सुंदर प्रसंग है। वेदव्यास भगवान जो भागवत महापुराण लिखे हैं, 18 पुराण में ये महापुराण की संज्ञा में है। तो उसमें जो महात्म है उसी में ये प्रसंग आता है कि एक बार देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग करने के लिए इस मृतलोक पर आए थे। मृतलोक में तो पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, 8 अरब की आबादी है, घूमते रही है, कोई और छोर नहीं। तो पूरी दुनिया में नारद जी महाराज भ्रमण किए, लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला। तो सत्संग कहाँ मिला? तो इसी भारतवर्ष में, भारत देश में। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था अपने भाषण स्पीच में कि इंडिया मतलब भारत इज ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ द वेल्थ प्रॉपर्टी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इंडिया, भारत इज ग्रेट बिकॉज भारत हैज ए ग्रेट प्रॉपर्टी, ग्रेट वेल्थ, दैट इज सत्संग, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। भारत महान है क्योंकि यहाँ पर महापुरुष आते हैं, भगवान आते हैं, और सत्संग की गंगा बहती रहती है, भक्ति है, ज्ञान है, ध्यान है। दैट इज द रीजन भारत इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड कंट्री। तो दुनिया में भारत महान है। तो ऐसे नारद जी महाराज को भारत में ही भक्ति मिली। तो वृंदावन में जमुना किनारे नारद जी भ्रमण कर रहे थे, सत्संग, सोचा कि हाँ सत्संग मिलेगा। तो सत्संग सुनने के लालच में नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तो जमुना किनारे एक दृश्य देखा नारद जी कि एक देवी थी जो सर्वांग सुंदरी, परी अप्सरा जैसी सुंदरी दिख रही थी, और उसके साथ भी वो बहुत सारी दासियां थी, सेवा कर रही थी। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा कि कौन सी देवी कहाँ से आई है, कौन है। कौतूहल बस नारद जी सोचे कि उधर जाऊं देखूं। पर नज़दीक जब नारद जी आए तो क्या देखा कि देवी जी रो रही हैं। तो देखिए, सुंदरता पर मुस्कान शोभता है। यदि सुंदर आदमी रोने लगे तो क्या सुंदरता। तो नारद जी वहाँ से आगे बढ़ गए तो वहीं देवी जी पुकार लगाती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी महाराज, हे संत भगवान, थोड़ी देर रुक जाइए, आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिल रही है। सोचिए, संत के दर्शन से शांति। तो सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दर्श जिमें पातक टरई। तो हम लोग तो किसी न किसी रूप में, भले हम इस आँख से गुरु महाराज को नहीं देखते हैं, लेकिन संतों का ये वचन है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ संत महापुरुष गुरु महाराज विराजमान रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी तो पुण्यात्मा ही हैं। तो आज भक्ति माँ नारद जी महाराज को कहते हैं कि आपके दर्शन से मुझे पुण्य मिल रहा है। तो नारद जी ने पूरा परिचय पूछा, देवी क्यों दुखी हो, क्या कारण है, तुम कहाँ से आए हो, क्या बात है। तो वही देवी जी बोली, महाराज मेरा नाम तो भक्ति देवी है और मैं द्रविड़ देश में जन्म ली, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में थोड़ा आगे चल करके महाराष्ट्र में थोड़ा आदर सम्मान हुआ, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई। तो इस तरह से 15 मिनट होगा। तो इस तरह से महाराज जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो प्रसन्न हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, बच्चे, ज्ञान और वैराग्य, बेहोश हो गया।
तो महाराज एक बात बताओ कि माताओं का प्राण तो संतान में बसता है, यदि संतान दुखी हो तो माँ कैसे सुखी हो सकती है। इसलिए महाराज मेरे रोने का यही कारण है कि मेरा दोनों पुत्र ज्ञान वैराग अस्वस्थ है। आप संत महापुरुषों जो न करे लकीर वो करे फकीर, तो आप ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी दया दो, ऐसा ज्ञान उपदेश दो कि मेरा दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाए। आप तो ध्रुव प्रहलाद ने बालक का भी उद्धार किए थे। तो भक्ति माँ जब बार बार आग्रह कर रही है ना, तब नारद जी महाराज वहाँ वेद शास्त्र पुराण आदि का पाठ किए ताकि ये ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाए। उससे भी समाधान नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी महाराज, आप यदि भक्ति माँ को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। श्री सद्गुरु, अब ये सत्कर्म का मर्म आपको कोई संत बताएंगे। तो नारद जी वृंदावन जो भक्ति का प्रधान स्थान है वहाँ से निकल गए खोज में, कहीं नहीं मिला। बाद में बद्री विशाल में जाकर के 4 ऋषि के दर्शन हुए, चारों संत के दर्शन हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों संत से पूछा कि महाराज वो भक्ति माँ कैसे उसका दुख दूर होगा, उसका पुत्र ज्ञान वैराग कैसे स्वस्थ होगा। तो चारों ऋषि ने हंसते हुए कहा, नारद जी महाराज आप तो बड़े संत हो, ज्ञानी हो, आप इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हो। दुनिया में सारे समस्या का समाधान सत्संग है। और ये जो सत्कर्म करने बोला ना महाराज, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, सत्संग ही है। तो दुनिया में हम जो कर रहे हैं ना, अभी बैठे हैं ना जितनी देर, यही असली कर्म है। उमा कहो निज अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सत्कर्म सत्संग है। तब जाकर के नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे तो लगता है कि मेरा भाग्य का उदय हो गया, क्योंकि सत्संग ऐसे नहीं मिलते। कुप्पा घाट में भी आप जितने बैठे हैं इतने थोड़ी हैं, आपसे 4 गुना आदमी बाहर में घूम रहे हैं। लेकिन ये तो सत्संग का स्थल है ना, यहाँ आके सत्संग सुनना चाहिए। नहीं, पुण्य पूंजी बिनु मिला ही न संता। जब तक पुण्य का पूंजी नहीं होगा तो आश्रम में आने से क्या हो जाएगा। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्यो उदये न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। हे महाराज, आज मुझे लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर का जो पुण्य पूंजी है एकत्रित हुआ, आज मेरा भाग्य का उदय हो गया कि आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन हुआ। तो इस तरह से कृपा करके सत्संग सुना दीजिए, मेरा भी कल्याण हो जाए और ज्ञान वैराग ये जो है उसका भी दुख दूर हो जाए। तब जाकर के नारद जी महाराज हरिद्वार में आकर के 7 दिनों तक सत्संग किए और इस तरह से भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य के साथ स्वस्थ होकर के नाचने लगी। अर्थात सत्संग से ही भक्ति आगे बढ़ती है, सत्संग करने से ही ज्ञान होता है ईश्वर स्वरूप का, संसार से वैराग्य होता है, परमात्मा में गुरु में अनुराग होता है और हम जीव का कल्याण हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सृष्टि के कण कण में विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शरणमन। व्यक्त रूप ने अपने आवास में अवस्थित महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि शरणमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान तीर्थों को पावन करने वाले समस्त मुद मंगल में साधु समाज की चरणों में नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम सब लोग कुछ देर पहले अस्तु विनती के बाद रामचरित मानस सारसटिक 7वें सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश को श्रवण कर रहे थे। हम लोग सुन रहे थे जो भगवान राम है वे हम सभी प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं कि जाओ परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान राम कहते हैं अगर इस लोक में और परलोक में
अगर दोनों जगह हम लोग सुख चाहते हैं तो दोनों जगह के सुख को प्राप्त करने के लिए क्या बोले? कहते सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर प्राण श्रुति गाई। कहते अगर दोनों जगह के सुख अगर प्राप्त करना चाहते हो तो वह मेरी भक्ति है। क्योंकि जब तक हम लोग उस परमात्मा की भक्ति को नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति करने में भी भेद है। हम लोग जो भक्ति करते हैं किस लिए भक्ति करते हैं? संसार के सुख के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। हम सब लोगों को संसार का सब सुख मिल जाए। संसार के सुख के लिए हम सब लोग दिन रात न जाने कितने देवी देवता की मनौती करते हैं, कितने संत महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद की मांग करते हैं। किस लिए? संसार में हमें पुत्र हो जाए। जिनको पुत्र नहीं है वे पुत्र के लिए वे विकल हैं। और हम सब लोग यह भी देखते हैं जिनको 2-4 पुत्र है, बहुत व्यक्ति पुत्र से परेशान है। जिनको संसार में जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, विपरीत चलते हैं, उनसे परेशान रहते हैं। और जिनको पुत्र नहीं है वे पुत्र के लिए परेशान है। और जिनके पास में धन नहीं है धन के लिए परेशान है। कहा जाता है कि जिनको धन है अपार धन भी अगर मिल जाए तो उनका जीवन तब भी सुखमय नहीं होता। हम लोग के जीवन में तो तब सुख होगा जबकि हम सब लोग संसार के जितना भी ये मांग है, जिनके लिए संत कबीर साहब ने कहा ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। संत कबीर साहब कहते हैं यह जो संसार का व्यक्ति है ये संसार में रहकर संसार को पाकर संसार के सुख को पाकर के यह अंधा हो गया है। संसार में ही इन विषयों के द्वारा सुख शांति को चाहते हैं। कहते ये विषय सुख में तृप्ति है ही नहीं। तो कौन सा चीज में तृप्ति है? कहते जब व्यक्ति संसार के मांग को भुला देते हैं और जो संतों से सजुक्ति को जानकर जो उस परमात्मा के भक्ति को करके जो परमात्मा की मांग करते हैं, संसार के तरफ से जो पलट जाते हैं और उस ईश्वर की तरफ हो जाते हैं, तब उनके जीवन में इस संसार में भी शांति मिलती है और परमात्मा की भक्ति करने वाले को परलोक की भी प्राप्ति होती है। भी नहीं है क्योंकि 4:30 बजे हम लोगों को भजन भी गाना है और आरती भी है। लेकिन इसमें एक बात बार बार चर्चा हुई कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। जब स्वतंत्र भक्ति की चर्चा हो रही है तो लगता है कि भक्ति परतंत्र भी होगी। तो स्वतंत्र भक्ति क्या है और परतंत्र भक्ति क्या है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें और दोनों भक्ति का महत्व क्या है। क्या परतंत्र भक्ति या स्वतंत्र भक्ति में क्या क्या लाभ है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें।
वो ये है कि परतंत्र भक्ति कहते हैं जो शरीर के माध्यम से, यूं कहिए कि शरीर में जो 14 इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों के माध्यम से जो हम लोग भक्ति करते हैं उसको परतंत्र भक्ति कहते हैं। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण के इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इससे भी हम लोग भक्ति करते हैं। आंख से संतों के दर्शन करते हैं, कान से सदग्रंथ का पाठ होता है उसको सुनते हैं, नाक आदि से जो भगवान के यहाँ धूप दीप होता है उसका सुगंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा से भजन गाते हैं या रसास्वादन करने का है, और त्वचा से भगवान आदि के जो भी मूर्तियां हैं, तस्वीर है, संतों का शरण छूते हैं, ये भी भक्ति है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख। इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के द्वारा भी भक्ति होती है, लेकिन यह परतंत्र भक्ति है। लेकिन इस 14 इंद्रियां के साथ जो हम लोग हैं, ये शरीर जो है, यह शरीर में हम लोग भी हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो सब इंद्रियां के सब काम है। आंख का विषय है रूप देखना, कान का विषय है शब्द सुनना, नाक का गंध है, जिह्वा का रसास्वादन है और त्वचा का स्पर्श का ज्ञान होता है। लेकिन हम जो इस शरीर में रहते हैं जीवात्मा, इसका भी अपना विषय होना चाहिए। तो उसका विषय क्या है? और सब ज्ञानेंद्रियों का ऐसा अपना फिक्स स्पेशल विषय है कि आंख का काम है रूप देखना। रूप के अलावा अगर आंख खराब हो जाए तो कान के से हम रूप नहीं देख सकते, कान खराब हो जाए तो नाक से हम सुन नहीं सकते, आदि आदि आदि। ठीक उसी तरह से स्वतंत्र भक्ति तब होगी जब हम आत्मा के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब स्वतंत्र भक्ति होगी। और इंद्रियों के द्वारा जब तक भक्ति करेंगे वो परतंत्र भक्ति होगी। ऐसी सेवक सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे धरे। भक्ति जीवात्मा के द्वारा जब होगी परमात्मा की भक्ति, तो वह स्वतंत्र भक्ति होगी। और जब तक स्वतंत्र भक्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और यह जीव आवागमन के चक्र में लगा रहेगा, उद्धार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए स्वतंत्र भक्ति करनी चाहिए। अर्थात परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के द्वारा जो परमात्मा की भक्ति करने की विधि बताया गया है, उस विधि को जब हम लोग नियम से करते रहेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे और नादानुसंधान करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों की भक्ति पूरी होगी और एक दिन परम पिता परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। तो यह काम कल करो से आज कर, आज करो से अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब? क्योंकि संत पलटू दास जी महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं कि भजन आतुरी कीजिए। भक्ति कहिए, भजन कहिए, एक ही बात है। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर क्यों? कि जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा।
कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजे भगवान आही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जीवन की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और खास करके परम पिता परमात्मा दया करके हम लोगों को, और यूं कहिए कि इस जीव को मनुष्य का शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया है। केवल और केवल परमात्मा की भक्ति के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। अगर परमात्मा की भक्ति हम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि गारंटी हो जाएगी, थोड़ी देर भी थोड़ा भी अगर भजन शुरू कर दिए तो गारंटी हो जाएगी कि जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक मनुष्य का शरीर मिलता जाएगा। भजन करते जाएंगे, शरीर मरेगा लेकिन हम तो रहते हैं, जीवात्मा तो रहता है। शरीर तो जन्म लिया है, एक दिन बच्चा होता है, एक दिन जवान होता है, एक दिन बूढ़ा होता है, एक दिन शरीर मर जाता है। लेकिन शरीर में रहने वाली जो शरीरी है जिसको जीवात्मा कहते हैं वो जन्म ही नहीं लिया। और जिसका जन्म नहीं होता वो बच्चा भी नहीं होता, वो जवान भी नहीं होता, वो बूढ़ा भी नहीं होता, वो मरता भी नहीं है। लेकिन संत गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि भजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आबे संग जाए अकेला ताथे गोरख राम रमेला। ये शरीर के साथ हम लोग आए जीवात्मा, लेकिन जब जाना होता है तो शरीर यहीं रह जाते हैं, हम लोग अकेला निकल जाते हैं। इसलिए जब तक शरीर में हैं तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म का, मनुष्य देह का सबसे बढ़िया और उत्तम काम है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ के परमात्मा का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री